नमस्कार। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज का जो हमारा विषय कह लीजिए, मुद्दे कह लीजिए, बहुत बड़ा है। देश में 2024 की लोकसभा चुनाव को मद्देनजर विपक्ष की जो पार्टियां अपने अपने स्तर पे जो कार्य कर रही है, उसमें सबसे बड़ा कार्य देखने को मिल रहा है राहुल गांधी जी का, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन में भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया है, शुरू किया है और लोगों से मिलेंगे। उनका मुद्दा यह है, पार्लियामेंट में हमारे माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, मीडिया हमें फुटेज देती नहीं है, यानी ना हम सड़क पर हैं ना हम सदन में हैं, लोग हमें कैसे जाने। और रही बात ये कि लोगों से जुड़ने के लिए, आम जनता से जुड़ने के लिए भारत यात्रा का उन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम बनाया है। कुछ लोग कहते हैं ये राजनीति है और कुछ लोग कहते हैं कि जनता अगर जुड़ गई तो मोदी जी की गद्दी जा भी सकती है, और यह भी हो सकता है केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़ेंगे। मैं इस विषय को हाईलाइट करने के लिए नहीं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन मुद्दों को, उन मुद्दे से लगे हुए कि हमारे देश में बहुत सारी यात्राएं हुई। आपको याद होगा रथ यात्रा, पैदल यात्रा, लोकतांत्रिक यात्रा, इस तरह के नाम देकर राजनीतिक दल के नेता यात्राएं करते हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ भी उन्हें मिला है। और रही बात यह कि राजनीतिक लोग तो राजनीति ही करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार बन रही थी तो कुछ लोगों ने, मीडिया वालों ने भी कह दिया चंद्रशेखर जी से कि आप राजनीति कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक पर्सन हूं, भजन तो मैं गाऊंगा नहीं, मैं तो राजनीति ही करूंगा। तो कहने का मतलब यह कि कोई बुरी बात नहीं है कि अगर यात्राओं से राजनीति मजबूत होती है तो होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि बहुजन समाज के तमाम चिंतक आज कान खोलकर सुन लें, बहुजन जोड़ो यात्रा कब शुरू होगा इस देश में? पश्चिम बंगाल में नमो शूद्रो, जेल राजवंशी, बिहार में आ जाइए तो चमार शेड्यूल कास्ट से है, और वही उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो वो जाटव हो जाते हैं। बिहार के पासी ताड़ी बेचते हैं, उत्तर प्रदेश में भी पासी हैं। कई तो बहुजन समाज के नेताओं ने हमें कहा कि हम स्टेज पर बहुजन समाज होते हैं और नीचे उतरते हैं विभिन्न जातियों में हम बट जाते हैं। अगर ये सत्य है तो एक लाइक आप जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। मैं पूरे देश के, जिसका आप कहते हैं 85%, उस 85% को जोड़ने की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में महार जाति, महाराष्ट्र के बहुजन पंजाब के बहुजन से भावनात्मक तौर पर कब जुड़ेंगे? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, और उसको माइनॉरिटीज को भी आप साथ कर लीजिए, ये तमाम लोग भावनात्मक तौर पर एक सामूहिक लाभार्थी बनकर आपस में कब जुड़ेंगे और कौन जोड़ेगा? बहन मायावती जी के नाम पे बहुत सारे लोग जो लोभी लालची हैं, जो कुर्सी के लालची हैं, वो ये कहते हैं वो घर में बैठ गई। तो क्या वसुधा वीर विहीन हो गई? बहुजन समाज में कोई अन्य नेता क्या बहुजन जोड़ो यात्रा कर सकते हैं राहुल गांधी जी की तर्ज पर? पूरे देश के बहुजन समाज को जोड़ने की हिम्मत है? आप सबसे पहले कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है। यही बात राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम मीडिया पे खर्च नहीं कर सकते। और यही बात बहुजन समाज के नेता भी कहते हैं। लेकिन ये जरूरी है, वक्त की मांग है। अगर आप पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को भावनात्मक तौर पर जोड़ लेते हैं तो बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे जो सामने केंद्र में बैठी हुई जो तानाशाही सरकार है, वो उखड़ सकती है, उखाड़ी जा सकती है। क्योंकि हिटलर चुनाव जीतता है, हिटलर ही चुनाव जीतता है, यह सत्य है। कहने का तात्पर्य
कि तानाशाही शासन से आप आजिज हैं, तो क्या आप अपने घर वालों से बात कर रहे हैं? क्या एक दूसरे से जुड़ रहे हैं? अथवा जब चुनाव आएगा तो आप ये कहेंगे कि हम आपके जाति के हैं, जब आप शादी के लिए आएंगे अपनी लड़की की तो हम जोरदार दहेज मांगेंगे, लेकिन हम अभी आए हैं चुनाव में, आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम आपके जाति के हैं। सवाल ये उठता है कि जाति के नाम पे जो लोग वोट लेते हैं वो उसी समाज की बेटी से दहेज भी लेते हैं। यह सत्य है, यह सत्य आपको स्वीकारना होगा। अगर चुनाव से पहले पूरा देश का बहुजन समाज को जोड़ने की ताकत अगर कोई नेता रखता हो, चाहे उसमें चंद्रशेखर आजाद क्यों ना हो, बहन मायावती जी क्यों ना हो, प्रकाश अंबेडकर क्यों ना हो, अथवा डॉक्टर उदित राज जी क्यों ना हो, कोई तो आगे आए और पूरे देश के बहुजन समाज को जोड़ ले और बहुजन जोड़ो यात्रा जो है शुभारंभ करे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।